कि 2024 में ये लोग जाएंगे। 15-15 लाख रुपया आया, एक युवा, एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक जवान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रचार मंत्री उर्फ प्रधानमंत्री जी 2 बार देश के लोगों को ठग लिया, 2 बार देश के युवाओं को ठग लिया, गुमराह बना दिया। तो उनके लिए इस बार सीट खाली नहीं है। तो इस बार देश की जनता, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने वाली है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देके जनता के जो सवाल है, जनता की जो समस्या है, उनको उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदाई कर रहे हैं और यहाँ से उनको हरा रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं, गद्दी पर से उतार रहे हैं। इसीलिए ये लोग तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद कह रहे हैं कि एकदम वादा रहा 2024 में हम दोबारा आएंगे, अगला साल तय है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से सवाल करते हैं और वो बयानबाजी करते हैं, तो हम तो इसका बात का कभी सीरियस लेते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में कि देश की जनता, देश के युवाओं से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो नौकरी के जगह उनको मिला क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनको नौकरी के जगह डंडा देने का काम किया, जेल में बंद कर देते हैं, कभी ये लोग FIR दर्ज कर देते हैं। तो ये तो नौकरी की जगह उनका उल्टा हो गया। तो ये लोग 2024 में आएंगे नहीं, बल्कि 2024 में ये लोग जाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, पूरा एकदम भौकाल मचाए हुए हैं। 2024 के लिए कांग्रेस और आपका क्या मुद्दा रहेगा भाई, जितना आप लोग हल्ला कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार महोदय, 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, देश की जवानों को ठगने का काम किया है और देश की जवानों को, देश के युवाओं को जन के मुद्दे को भटकाने का काम किया है, वादा से अलग करने का काम किया है, इसी को जवाब देने के लिए और देश में लोगों ने जिस तरीके से हिंसा, नफरत, दंगा, हिंदू मुस्लिम, प्रेम, एकता, भाईचारा और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने का काम किया है और धूमिल करने का काम किया है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने के लिए और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेके इस बार हम और हमारी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि इस देश का एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक जवान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पूरे बिहार से, पूरे देश से बेदखल करेगी। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि बीजेपी की सरकार में किसानों को 6-6 हजार रुपया मिल रहा है भाई, अनाज दिया जा रहा है। पत्रकार महोदय, राशन दिया जा रहा है। पत्रकार महोदय, कैसे कह रहे हैं कोई काम नहीं किया? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप दावा करते, देखिए 2014 के पहले जो मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। 2014 से पहले जो भारतीय मीडिया हुआ करती थी वो अब मीडिया भाजपा मीडिया हो गई है। तो ये लोग देश की जनता से, देश के किसानों से, देश के युवाओं से न आप धरातल स्तर पे जाके पत्रकार महोदय उनसे पूछिए, क्या देश के किसानों को, देश के जवानों को, देश के महिलाओं को उनके खाते में 15-15 लाख रुपया आया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसके खाते में 6-6 हजार रुपया किसान कोष के माध्यम से आया? नहीं आया। साल में तो आ रहा है, किसान को 6 हजार रुपये साल का उसके खाते में आ रहा है। अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली कार्यकर्ता, कठपुतली नेता और जो गोदी मीडिया है, ऐसे लोगों को मिला है। देश के किसानों को, देश के युवाओं को, देश के महिलाओं को नहीं मिला, कतई नहीं। ये लोग हमेशा झूठ फैलाते हैं, ये लोग तरीपार है, ये लोग दंगाई है, ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये लोग गोडसेवादी हैं। इसीलिए ये लोग झूठ का खेती करते हैं और झूठ बोलते हैं। मोदी जी फ्री में लोगों को राशन दे रहे भाई, कम बड़ी बात थोड़ी है। पत्रकार महोदय, आप तरह तरह का बात करते हैं। क्या आपको पत्रकार महोदय यह चीज सोचना चाहिए और समझना चाहिए, 5 किलो अनाज में
क्या आपका बच्चा इस देश का भविष्य जो है वो पढ़ लेगा? क्या इस देश का बच्चा अपना जीवन यापन कर सकेगा? क्या 5 किलो अनाज में आपका घर चल जाता है? कब तक ये लोग आखिर बयानबाजी करते, कब तक नारेबाजी करते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? 5 किलो अनाज में कभी नहीं, 5 किलो अनाज में कभी नहीं इस देश का पेट भर सकता है। इधर से 5 किलो अनाज देते हैं तो उधर से आपको ये नोटबंदी के माध्यम से, उधर काला धन के माध्यम से, ये आपके जेब में जो पैसा था, आपके जो व्यवसाय था, आपका जो मजदूरी था, आपका जो कारोबार था, आपके जेब में जो रुपया था, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चूस लिया है और वो अनाज देते हैं। तो ये अनाज से आपको कब तक पेट भर जाएगा? क्या आपका बच्चा आने वाला भविष्य जो है, जो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का अब्दुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, वीर भगत सिंह जैसे जो बनने का सपना रखेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की बात करें पार्टी की, या फिर राहुल गांधी की बात करें, आप लोग पार्टी से हैं, तो क्या आप लोग को क्या मिला भाई? आपका आंख में पट्टी लग गया है क्या? आप देखते उगते नहीं हैं क्या? देश का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ते नहीं हैं? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और कुछ ही दिन पहले हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए 4000 किलोमीटर का यात्रा की है। वह उसी का परिणाम है कि एक तरफ देश के कर्नाटक की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में कांग्रेस की सरकार बनाता है और किसानों की सरकार बनाता है, युवाओं की सरकार बनाता है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता को बर्खास्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ, और आपने सवाल किया कि क्या फायदा मिला? फायदा हमको नहीं मिला या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत बोने का काम किया था, हिंदू मुसलमान काम करने का काम किया था, उसी को जवाब देने के लिए हमारे श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सवाल लेके आपसे, बीजेपी के खिलाफ आप लोग इतना बोलते हैं, डर वर नहीं लगता है? हम लोग को जहाँ तक सुनने के लिए मिला कि जो उसके खिलाफ विपक्ष पार्टी कुछ बोलती है तो केस हो जाता है, जेल हो जाता है, तो डर नहीं लगता पत्रकार है? महोदय, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री रहे आदरणीय श्री राहुल गांधी, श्री लालू प्रसाद यादव जी के बयान सुनते हैं। ये जेल, जो नेता, जो पार्टी के लोग, जो दल के लोग अगर जेल नहीं जाए वह स्वाभिमान कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमारे इस देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी भी कई बार उनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था, कई बार उनके ऊपर हमला किया गया, कई बार हमारे देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं इस देश के, सब पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों को वंशज थे, गोडसे के थे, ये लोग हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए और इस देश में नफरत फैलाने के काम किया। तो ऐसे लोग, ये लोग को डर होना चाहिए। हम लोग कभी नहीं डरते हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग गोडसेवादी नहीं है। अगर डरने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल से भटकाने के लिए, ये लोग सच्चाई को छुपाने के लिए ये लोग डरते हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, डरो मत। जैसे हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो और डरो नहीं किसी से। उसी तरह राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, डरो मत, हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहो।